जोशु चलो गाना गाएंगे, ये लो। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप देख सकते हो जोशु अभी क्या कर रहा है। उसे चाहिए चाय की छन्नी, बहुत पसंद है। वो चाय की छन्नियों से खेलता है ना जोश? और अभी मेरा टाइम है जोशुआ के साथ में इसको फिल करना। और आपको पता है जोशुआ मेरा वेट करता है कि मम्मा आए ऑफिस से और मेरे साथ में इसको फिल करें। और आपको पता है अभी मैं इसको फिल कर दूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके बाद जोशुआ बेबी क्या करते हैं। सो आप सब कैसे हैं? और काफ़ी लोगों ने मेरा वीडियो देखा है। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। और कल जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कल वुमेंस डे था। और वुमेंस डे में काफ़ी स्पेशल चीज़ वैसे तो होनी चाहिए, बिकॉज वुमेंस डे का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, एंड इवन आई एम ए वुमेन, सो ऑफकोर्स वुमेंस डे क्यों मनाते हैं और वुमेंस डे को मतलब जो इतिहास है उसका वो सारा डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी बाद में। लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ में कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, और वो मैं आपके साथ में करूँगी, वो भी आज जोशुआ के साथ में खेलते खेलते आप लोगों को मैं बताते जाऊँगी कि किस तरह से वुमेन अपने लिए ही काफ़ी कुछ कर सकती है ना। स्पेशली जो काफ़ी रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो सभी को है, बट जो पुअर महिलाएं होती हैं और काफ़ी बार वो अपनी बातों को नहीं रख पाती है, तो उन लोगों को अपनी बातें कैसे रखना है, और स्पेशली फॉर दी हेल्थ एंड हाइजीन। तो मेरा जो टॉपिक है आज का, जो मेन इम्पॉर्टेंट है, वो मैं मतलब किस तरह से वो अपने आप को सावधान रख सकते हैं, काफ़ी स्पेशली अबाउट दी हेल्थ, है ना। तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी। तो आप मेरे चैनल में इस वीडियो में आप बने रहें, और क्या पता शायद मैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाऊँ। तो मैं आपको घरेलू तरीके से ही वो चीज़ को मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जब गलियों में या फिर कॉलोनी में जब लेडीज़ से बैठती हैं और काफ़ी अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं, तो मैं उसी तरह से उसी तरह से आपके साथ में छोटी छोटी बातों को शेयर करूँगी और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ तक इस चीज़ों को समझ पा रही हूँ, मतलब आप लोगों की भावनाओं को कहाँ तक समझ पा रही हूँ, पर मैं विश्वास करती हूँ कि क्योंकि डेली मैं काफ़ी वुमेन्स लोग से मिलती हूँ और महिलाओं से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद मैं आपकी प्रॉब्लम को भी समझ सकती हूँ। सो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और मैं आज आपको बताने वाली हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। सो बने रहिए मेरी वीडियो पर। तो जोशुआ और मम्मा खेल रहे हैं, ये है आई फॉर आइसक्रीम, है जोश, ये डब्ल्यू, ये रहा बी, है ना जोशुआ। सो अभी इसको हम करेंगे फिल, ठीक है। और फिल करते करते मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा, कॉलोनीज की लेडीज़ जस्ट लाइक दैट, मैं आपके साथ में डिस्कस करती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। तो वुमेंस डे में आप सबने क्या स्पेशल किया? आई होप सो वुमेंस डे तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं जिनके पास काफ़ी टाइम हो, है ना, और काफ़ी चीज़ें हो। हर कोई वुमेंस डे सेलिब्रेट नहीं करता है, बट एक्चुअली में वुमेंस डे सेलिब्रेट तो करना चाहिए, बिकॉज वुमेन से बड़ा योद्धा तो कोई भी नहीं है ना। मतलब महिला से सबसे बड़ा योद्धा तो कोई भी नहीं है। और ये मैंने कब समझा क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, और फिर हम जवान होते हैं, उस टाइम पे भी काफ़ी इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि आप माँ की फीलिंग्स को समझ सको। माँ की फीलिंग्स तो हम तभी समझ सकते हैं जब हम खुद एक माँ बनते हैं। और आपको मेरे बेटे को देख के पता चल रहा है कि मैं भी एक माँ हूँ, और मेरा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा क्यूट सा बेटा है, काफ़ी बिजी है वो। तो मुझे याद है कि जब मेरी डिलीवरी के बाद मैं ऑफिस जाती थी, तो मैंने इवन पहले भी मेंशन किया है,
मैं जोशुआ को बैग में उसको कैरी करके बाइक में बैठ कर मैं ऑफिस जाती थी। और सबको पता है कि जब आपका ऑपरेशन से बेबी होता है तो आपको मालूम है कि प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा होती हैं, काफ़ी परहेज करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे आपको जॉब करना इट्स नॉट वेरी मतलब सिंपल टास्क नहीं था, बट काफ़ी यदि अच्छी जॉब है तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। ऑफ कोर्स सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, बिकॉज मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी सपोर्ट करना चाहती थी। वो जॉब कर ही रहे थे, तो मैं भी चाहती थी कि उनके साथ में मैं भी उनको काफ़ी सपोर्ट करूँ। तो पर उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, और तब मैं समझ पाई कि एक माँ सब कुछ कर सकती है, और बच्चे को कैरी करके चलना रहना, और फिर भी हमारे पास तो सुविधा है, बट कई बार मैं सोचती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, और बच्चे को लेकर वो कैसे काम करती हैं, और काफ़ी स्ट्रगल। और क्या हुआ बेटा? इवन हम गलियों में देखते हैं, हम कॉलोनीज में देखते हैं काफ़ी महिलाएं जो उनके पास कोई नहीं होता है बच्चे संभालने के लिए, इवन तो वो घर पर रहती है, बट इट इज़ नॉट वेरी इजी टास्क। आप देख सकते हैं जोशुआ डोर को नॉक कर रहा है, बिकॉज जोशुआ के जो डैडी है उनकी क्लास चल रही है अभी, और काफ़ी टाइम बाद अभी वो बिज़ी हैं क्योंकि वो अभी टीचिंग कर रहे हैं, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। तो उन्होंने अंदर से डोर को लॉक कर दिया। जोशुआ और मैं इस रूम में। सो अभी हम बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए तो मैंने काफ़ी महिलाओं को देखा है, बहुत स्ट्रगल करती हैं लोग, और स्पेशली जो लेबर काम करती हैं, आई रियली सैल्यूट अप्रिशिएट है, उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं। कि कहते हैं ना, जब आपके साथ कोई नहीं होता है तो किसी ने सच ही कहा कि खुदा आपके साथ होता है। इट्स रियली इट्स ट्रू। पर पता है कई बार ना हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो महिलाएं काफ़ी परेशान हैं, उन्हें ना बहुत सारी चीज़ नहीं पता है, उनको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में नहीं पता है। जोश आ जाओ, ये देखो मम्मा ने क्या तैयार किया है, कम है, मम्मा ने ये तैयार किया आपके लिए, वाह। जोश देखो। सो उनको काफ़ी अप्रिशिएट करना बनता है, और वो कई बार हेल्थ और हाइजीन को लेके उनको बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और कई बार क्योंकि वो डॉक्टर से भी पूछने के लिए डरते हैं, झिझकते हैं बातों को करने के लिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी वुमेन से मिली जो कंसीव कर लिया उसने, और उसे ये भी नहीं पता कि मतलब कंसीव हो गया है। तो जब कंसीव हो जाता है उसके बाद जब आप बच्चा नहीं चाहते हो और आप जाते हो अबॉर्शन करने के लिए, सो अबॉर्शन इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग, इट्स वेरी बिग टास्क एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स सो पेनफुल। जब आप देखते हो कि नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी दर्द होता है, जस्ट लाइक दैट अबॉर्शन का भी यही है, उसमें भी बहुत काफ़ी तकलीफ़ें होती है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ उन वुमेन को कि आप काफ़ी इन चीज़ों का नॉलेज रखें कि आपको किस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब है ना, कॉन्ट्रासेप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको ही दिक्कत ना हो। और कई बार क्या होता है ना, महिलाओं को ये नहीं पता है, काफ़ी मैंने महिलाओं को देखा है उनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है प्रेगनेंसीज के टाइम पे, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन इसलिए भी होता है नॉट ओनली टू द प्रेगनेंसी लेडीज़, बट ऐसे लोगों को भी काफ़ी यूरिन इन्फेक्शन होता है, क्योंकि आपको साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना है ना, हेल्थ और हाइजीन मैं हमेशा कहती हूँ। तो जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो गुनगुना पानी लीजिए, और गुनगुने पानी से अच्छे से साफ़ रखें, स्पेशली नॉट ड्यूरिंग योर पीरियड्स एंड ऑल। सो इस टाइम पे आपको काफ़ी अपना ध्यान रखना होता है, बिकॉज ये चीज़ें मेरे लिए इसलिए आसान हो रही है बोलना या फिर आपको बताना, क्योंकि ये काम मैं डेली करती हूँ। सो इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन एंड टू शेयर विथ यू। तो और काफ़ी वुमेन है ना जो इन चीज़ों को लेके काफ़ी झिझकती हैं और वो अपनी बातें नहीं रख पाती हैं। तो मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग काफ़ी चीज़ों को लेके कंसर्न रहें। बहुत सारी वीडियोस हैं, है ना, स्पेशली जो बच्चा नहीं चाहती हैं आप तो अपना ऑपरेशन कराएं। यदि आपको, मैंने कई बार कई लोगों को ऐसे भी देखा है कि महिला बच्चा नहीं चाहती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो ज़बरदस्ती उनके साथ में करते हैं, और जिससे कि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट वन थिंग,
जब आपको ऐसा लगे तो आपको कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव लेना चाहिए, और क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन ना ज़रूरी है। उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सुविधाएं हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे मिलिए। और यदि आपको लगता है काफ़ी चीज़ें जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, बट यदि इफ़ यू वांट एनीथिंग यू कैन कांटेक्ट मी। और यदि आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हो तो पर्सनली आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, और मैं आपको पर्सनली अच्छे से इसके बारे में बताऊंगी। और इफ़ यू आर इन यूपी, इफ़ यू आर इन आगरा, सो मैं आपके लिए मतलब कोशिश भी करूँगी वो हेल्प करने की। सो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और स्पेशली उनके लिए जो मतलब दिक्कत में है, वो अपनी परेशानी नहीं रख पा रही है, नहीं बोल पा रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इट्स ओके, बिकॉज काफ़ी आप समझदार हैं। और तो वुमेन का जो पावर है, आप देख सकते हैं कि वुमेन एक घर संभाल सकती है, वुमेन बच्चों को संभाल सकती है, वुमेन बाहर के सारे काम कर सकती है, एज वेल शी कैन बी ए वेरी ब्यूटीफुल, है ना। वुमेन में देख, लोग मिस यूनिवर्स बनते हैं, मिस इंडिया बनते हैं, तो वुमेन में कितने सारे, वो कहते हैं ना, कितने सारे रूप हैं और कितने सारे गुण हैं उसके अंदर। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि स्पेशली फॉर मैन कि वुमेन का प्लीज़ रिस्पेक्ट करें। सारे पुरुषों से कहती हूँ कि स्पेशली मतलब अपनी वाइफ का तो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करनी है। और नॉट ओनली टू योर वाइफ और टू योर सिस्टर, एज वेल टू अदर्स, मतलब अपनी फैमिली के मेम्बर्स को नहीं, बट अदर्स जो सिस्टर्स हैं, बहन है, माताएं बहनें, सभी का आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करनी है, आपको बताना है, उनको रिस्पेक्ट करनी है। कई बार क्या होता है ना, महिलाओं एक्चुअली में इट्स नॉट एक्सीडेंटली, बट एक्चुअल में गॉड ने ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे टैलेंट दे रखे हैं एक महिलाओं को। जब वो एक एक करके निकलते हैं ना, तब पता चलता है कि ओ माय गॉड, इतने सारे टैलेंट हम महिलाओं में होते हैं। तो मैं हमेशा महिलाओं को सपोर्ट करती हूँ और महिलाओं के लिए खड़ी भी होती हूँ। और ये है कि आप यदि कोई मैंने जैसे बताया कि वुमेंस डे पे मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहती थी, और मैं डालूँगी भी, वो बनाया हुआ है, मैं उसको अपलोड करना ही है मुझे। सो ये है ना, आप सबसे ज़्यादा वुमेंस को यदि कुछ है वुमेंस डे में, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, हेल्थ एंड हाइजीन। और अपने आप को, यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को काफ़ी अच्छी तरह से खुश मतलब देख पाएंगे या खुश रख पाएंगे। So you had to be very careful, especially regarding your health, है ना। तो हेल्थ से कोई भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक होना है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम मतलब हेल्थ में ना महिलाओं के साथ ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है अबॉर्शंस, प्रेगनेंसी, अबॉर्शंस, प्रेगनेंसी। क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो वाइफ को प्रेग्नेंट कर देते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो थिंग होता है ना, वो एक महिलाओं को फेस करना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो प्रॉब्लम फेस ना करते हुए, काफ़ी जैसे मैंने बताया काफ़ी कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है डॉक्टर के सजेशन से। और इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। बिकॉज मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि यदि आप डॉक्टर से कंसर्न नहीं करते हो और अपने तरफ से कुछ गलत करते हो, तो इट्स नॉट वेरी गुड, ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ के साथ में खेल रहे हैं। सो प्लीज़ इसको खेलना समझिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड आई विश यू ऑल माई लेडीज़ टू हैप्पी वुमेंस डे एंड लव यू ऑल। और प्लीज़ यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपकी कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगी इसको सॉल्व करने की। और नहीं कर पाई तो मैं बाकी लोगों से पूछूंगी, कुछ डॉक्टर से आपको कांटेक्ट कराऊंगी कि आप मतलब उनसे मिल सकते हो, और काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, बट मैं आपको जो सजेशंस होते हैं ना, मैं वो सजेशन दे सकती हूँ, वो एडवाइस दे सकती हूँ। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू टेक वेरी वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम दी डॉक्टर। सो एंड देन वी हैड टू बी वेरी केयरफुल, जैसे मैंने कहा। तो एक महिला जो होती है काफ़ी मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ट्रस्टवर्दी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो एक महिला के अंदर है।
सबसे बेहतर और सबसे प्यारा एग्जाम्पल हमारी झांसी की रानी। तो जब काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि झांसी की रानी की तरह चल रहती है, क्योंकि ना मैं जब ऑफिस जाती थी तो जोशुआ को सामने में बैग टांग कर उसको मैं अंदर डाल के मैं ऑफिस जाती थी। तो आपको पता ही है झांसी की रानी भी कपड़े को डाल के, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते थे ऑफिस में, बट गुड कमेंट्स करते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वुमेन, है ना। तो वुमेन यू हैव टू स्टैंड, वुमेन अपने लिए, महिलाएं, सारी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आपको कोई इश्यूज है तो आप खड़े हो, और कहीं यदि आपका शोषण होता है तो प्लीज़ स्पीक आउट करना है, आपको बोलना है। यदि आपको लगता है कि मैं बोल दूंगी तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाएगी ये, तो आपको ऐसा कोई ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति ढूंढना है जो आपकी बात को सीक्रेट रख सके, है ना, उसको सबको फैलाए नहीं। और क्योंकि सबसे बड़ी मीडिया तो आपको मिल ही जाएंगी, तो एक वुमेंस डे में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सभी से अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो शेयर ना करें। क्या हुआ बेटा? आपको इन चीज़ों में बहुत केयरफुल रहना है, और यदि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो यू हैव टू स्पीक आउट, आपको उस चीज़ के लिए खड़े होना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ए स्मॉल इन्फॉर्मेशन, जस्ट खेलते खेलते तो मैंने इसको फिल कर दिया था, और आप देख सकते हो जोशुआ ने इसका क्या हाल किया है। तो अब मैं दिखाऊंगी जोशुआ क्या कर रहा है। जोश, मुझे अच्छा लगता है आप लोग से बात करना, और आज मुझे काफ़ी सर में दर्द हो रहा था, फिर मैंने अच्छे से पानी पिया। मेरा भाई कहता है जब भी आपका सर दर्द हो, वो डॉक्टर नहीं है परंतु डॉक्टर जैसी एडवाइस ज़रूर देगा, बोलेगा कि आपको पानी ज़्यादा पीना है, पानी कम पिया ना इसलिए आपका सर ज़्यादा दर्द हो रहा है। यदि आपने उसके सामने बोल दिया कि आपका सर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले ये आएगा, पानी पिया, फिर मैं बोलूँगी नहीं, हाँ तो बस पानी पी लो, सर दर्द खत्म। ये कौन सा लॉजिक है? सो आज मैंने देखा कि कुछ न्यू जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच। और एक एक यूट्यूबर है, उन्होंने शकीना, उनका मैंने वीडियोस देखा था, काफ़ी डिशेस बनाती हैं वो, वेरी नाइस, वो भी चूल्हे में बनाती है पक्का बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। देखो जोश, देखो आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं, आज ओ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वुमेंस, नॉट वुमेंस डे। अभी मैंने वुमेंस डे पे वीडियो नहीं बनाया, मतलब महिलाओं के अंदर की क्षमताएं कितनी सारी है। मेरा जोशुआ को देखो। और अब एक्चुअली ना थोड़े से मॉस्किटोज आ गए हैं, वैसे तो हमारे मॉस्किटो आते नहीं हैं बिकॉज जो गेट हमारा है वो जाली वाला है, तो मॉस्किटो अंदर आते नहीं हैं, बाकी जो डोर है वो लगा है। बट कई बार जब आप उसको खोलते हो ना तो कुछ कुछ आ जाते हैं, तो मेरे जोशुआ के लिए दिक्कत हो जाता है। चलो जोशुआ, मम्मा मम्मा बजाएंगे, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा गिटार बजाकर। तो मैं आपको बताऊंगी कि हैप्पी बर्थडे कैसे बजाना है, हैप्पी बर्थडे की जो मैंने ट्यून है जो सीखी है। जो चलो हाँ बजा रही, मम्मा बजा रही। ना 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 ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जोशुआ और मेरी तरफ से आपको बाय बाय। सो टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अभी उधर बनने लगा है गाना तो काफ़ी दिक्कत है, सो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।